प्यारे बच्चों, मैं अरविंद द्विवेदी वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो हमारे 3 भाग हैं, गद्य, काव्य और संस्कृत, उसमें से गद्य भाग का जो पहला पाठ है उसका प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने के पूर्व यह समझना आवश्यक है कि गद्य और पद्य क्या होता है। जहां लय, ताल, तुक इनसे मुक्त रचना और विचारों से अभिभूत या विचारों से पूर्ण जो वाक्यबद्ध रचना है उसे हम गद्य कहते हैं। अगर हम एक परिभाषा के रूप में कहें तो छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त विचारों से पूर्ण वाक्यबद्ध रचना गद्य कहलाती है। दूसरी ओर लय, तुक, ताल, गति, यति से निबद्ध रचना पद्य कहलाती है। बच्चों, ये जानना आवश्यक होता है कि गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। गद्य की तमाम विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्ट, संस्मरण, उनको हम पढ़ करके जीवन में हिंदी के प्रति अपनी आस्था को सबल करते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो हिंदी का परिदृश्य हमारे साथ चल रहा है उसका स्वरूप कैसा है। बच्चों, अधिकतर हमसे बच्चे पूछते रहते हैं कि आने वाली बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, आपका अध्ययन क्या केवल बोर्ड परीक्षा के लिए है? जीवन का लक्ष्य केवल बोर्ड परीक्षा ही है, ज्ञानार्जन नहीं है। वे बच्चे जो जीवन में सफलता आदर्शों को स्पर्श करते हैं वे अनवरत प्रक्रिया में चलते रहते हैं। और बच्चों, आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह विचार नहीं करना है कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। और जिन बच्चों का सत्र प्रारंभ हो रहा है, अच्छा 9 से 10 में बच्चे गए हैं। आज हिंदी गद्य में जो प्रथम पाठ हमारा है मित्रता, उसके लेखक हिंदी के बड़े ही सुप्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामजन शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी का जीवन परिचय बच्चों आता है, वो अपनी नोटबुक बनावें और नोटबुक में उसको अंकित करें, क्योंकि ये जून का महीना जो आने वाला है ये आपके भविष्य की रूपरेखा तय करेगा, निर्धारित करेगा। सदैव आपको इस बात को समझना है कि एक एक बिंदु आपके जीवन को संस्पर्शित कर रहा है। बच्चों, हम जीवन परिचय की दृष्टि से देखते हैं तो आचार्य रामजन शुक्ल का जीवन परिचय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर बोर्ड परीक्षा में आना है। जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं या जो बच्चे परीक्षा देंगे 2022 में, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अवश्य याद करें। आइए उनके जीवन पर एक चर्चा करते हैं। अगर हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखा जाए बच्चों, तो इनका जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबड़ी शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। बच्चों, रामचंद्र शुक्ल गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं जा सकी और बाद में इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया। मिर्जापुर न्यायालय में बाद में नौकरी कर ली और मिर्जापुर के इस मिशन स्कूल में आप चित्रकला के अध्यापक हो गए। पहले हमें जीवन परिचय लिखना है। इसी बीच में हमारे जितने भी विद्वान रहे बच्चों, वो
विद्यालयी शिक्षा भले ही कम प्राप्त किए हों, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का स्वाध्याय द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय जीवन को सफल बनाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों वीडियो को पूरा देखना जरूर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो आपने प्रॉमिस किया है वतन हिंदी के दर्शकों ने कि वो 2 लोगों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, तो वह तो आप करते ही हैं, लाइक भी आप करते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं जो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी या अमुक अध्यापक मेरा वह अनावश्यक बातें करता है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। अध्यापक के देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, उसका नजरिया अलग होता है, और हो सकता है कि वह तुम में वह नजरिया उत्पन्न करना चाहता हो। जिस दृष्टिकोण से आप समाज को देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से आप पठन पाठन को देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से आप विद्यालय को देख रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से आप माता पिता को देख रहे हैं, साथियों को देख रहे हैं, एक गुरु ही ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के अंदर एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। अध्यापक के एक एक बात का महत्व होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अपने अंदर इस बात को महसूस करना कि इनके द्वारा जो लिखित हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित मित्रता नामक निबंध यहां पर संकलित किया गया है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपादेयता है। बच्चों, इस बात को जरूर समझना कि आपने जो वीडियो देखा उसमें मिला क्या आपको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय के रूप में। क्योंकि जीवन परिचय में एक बात और आपको जोड़नी है कि आपने बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त होने के बाद आप हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हो गए, और इस पर कार्य करते हुए सन 1941 में आपका देहावसान हो गया। प्रखर बुद्धि के होने के कारण साहित्यिक परिचय में बच्चों लिख सकते हैं, आपकी काव्य रचना जीवन की प्रारंभिक रचनाएं रही, लेकिन इस पर अधिक जोर नहीं दिया आपने, और एक सफल अनुवादक, निबंधकार और आलोचक के रूप में आपने ख्याति अर्जित की। बच्चों, एक युग प्रवर्तक के रूप में, चूंकि बताया गया कि जो आपके समकालीन समय था उसे शुक्ल युग कहा गया, और मैं आपको बता दूं कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपके कोर्स में है। यह शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पढ़ा हुआ है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये 2 कक्षा 9 के लिए निर्धारित किए गए हैं, और शुक्ल युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पढ़ा है, ये आपकी कक्षा 10 में निर्धारित किया गया है। बच्चों, इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य किया, और बाद में आलोचना इनका मुख्य विषय रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी ये हिंदी साहित्य का इतिहास। आज जो कुछ हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे लिखेंगे बच्चों कृतियां, और कृतियों का विभाजन करके लिखिए आप। विभाजन का मतलब होता है कि आचार्य शुक्ल जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। पहली कृतियों में फिर हेडिंग डाल देंगे आप, निबंध संग्रह, हेडिंग पड़ गई आपकी, निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विथि। दूसरा होता है इतिहास। इतिहास में आपने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा है आलोचना, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। संपादन जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। अन्य कृतियां भी आपके द्वारा लिखी गई, जैसे कि आपकी कहानी थी 11 वर्ष का समय, एक काव्य कृति है अभिमन्युवध, और भी आपने कई भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया और उनके हिंदी में अनुवाद किए हैं, जिनको हम अनूदित काव्य कहते हैं। अनूदित काव्य। बच्चों, भाषा शैली की हेडिंग डालेंगे,
शुक्ल जी की भाषा बड़ी संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। परिमार्जित, इसमें कुछ दोष नहीं होता है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके आपने बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। बोधगम्य भाषा क्या है? जिससे आप सहजता से समझ सकें। आपने हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का यथावत प्रयोग किया है। शुक्ल जी की मुहावरेदार और लोकोक्तियों का प्रयोगयुक्त भाषा बड़ी ही व्यवहारिक रूप से दृष्टिगत होती है। शैली, बच्चों आपने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। आपकी आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैली, विभिन्न शैलियों के प्रकार हैं, उनका आपने यथोचित प्रयोग किया है। बच्चों अंत में लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि, लेकिन मस्तिष्क से आलोचक थे, मस्तिष्क से समालोचक की भूमिका में थे। एक प्रभावी अध्यापक के रूप में आप जाने जाते हैं। साहित्यिक प्रतिभा से धनी, आपने आलोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। निबंध के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली लेखक सिद्ध हुए। विलक्षण प्रतिभा के कारण आप समकालीन गद्य काल के शुक्ल युग के प्रणेता के रूप में आपको संबोधित किया जाता है। हिंदी जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। बच्चों ये आपका जीवन परिचय हुआ, और जीवन परिचय अपनी नोटबुक में इंगित करेंगे, उसे लाएंगे, ताकि देखेंगे कि हमें जीवन के प्रति, साहित्यिक कृतियों के प्रति अपनी आस्था को हम प्रकट कर सकते हैं। और इनके द्वारा लिखित जो निबंध है मित्रता, बच्चों उसको हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें लेकर के आएंगे। देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और जिससे, और आप शेयर तो करते ही हैं, दो अपने मित्रों को, साथियों को आप शेयर करेंगे तो इससे वातावरण हिंदी के प्रति आपकी आस्था भी परिलक्षित होती है। क्योंकि मित्रता का, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। बच्चों हम किशोरावस्था में होते हैं और किशोरावस्था में समझ नहीं पाते हैं कि हम मित्रों का चयन कैसे करें। मित्र हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बड़ा ही सारगर्भित निबंध है और बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है, इसे देखना आप भूलिएगा मत। और हमारा जो अगला इसका वीडियो आएगा वो आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास रहेगा। वतन हिंदी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।